बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी तो दोस्तों, मेरी आज की वीडियो का टॉपिक अज़रबैजान में बाकू वाइट सिटी जो प्रोजेक्ट है इसके रिलेटेड है। आज मैं डिटेल से बताना चाहता हूं कि बाकू वाइट सिटी प्रोजेक्ट है क्या, ताकि आपको इसको समझने में आसानी हो और जो इसके अंदर जो सोसाइटीज़ हैं, जो जो अपार्टमेंट्स बने हुए हैं, आपको उनको समझने में आसानी हो और आपने उनको बाय कैसे करना है और आपने उनके लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट कैसे करनी है, इसके बारे में इंशाल्लाह डिटेल से बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं उस शख्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो मुझे टॉपिक के जो मेरी करेक्शन करते रहते हैं। थैंक यू सो मच। तो अज़रबैजान बेसिकली जो एक यूरोपियन टच कंट्री है, और जो भी अज़रबैजान बाकू विज़िट के लिए आते हैं तो उनको अज़रबैजान जो फर्स्ट इम्प्रेशन है वो ऐसा ही फील होता है जैसे वो किसी मिनी यूरोप कंट्री में आए हुए हैं। और उनको जो है वो एक जो फर्स्ट इम्प्रेशन होता है वो अच्छा लुक अच्छी मिलती है। तो इस वजह से काफ़ी लोग जो हैं वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं अपने बेनिफिट्स के लिए, अपनी टीआरसी पीआर लेने के लिए, परमानेंट रेजिडेंसी लेने के लिए, और उसके बाद जो है अज़रबैजान की नेशनैलिटी लेने के लिए। कुछ लोग जो हैं वो अज़रबैजान की में इन्वेस्ट करना चाहते हैं प्रॉफिट के बिहाफ पे, प्रॉफिट के लिए वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो इन चीज़ों के साथ साथ, यानी प्रॉफिट, नेशनैलिटी के साथ साथ अपनी फैमिली जो सेटलमेंट है वो भी अज़रबैजान में करना चाहते हैं। तो ये ख़ास करके वीडियो उन लोगों के लिए है ताकि डिटेल से उनको समझ आ सके और जो है वो चीज़ें समझने में आसानी हो। बाकू वाइट सिटी जब ये स्टार्ट हुआ था तब मैं भी अज़रबैजान नया नया आया था। तो उस वक्त ये लगता था कि पता नहीं ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि एक सिटी के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट और फिर प्राइम लोकेशन, ये चीज़ें पता नहीं कवर कर पाएंगे कि नहीं। उस वक्त ये ख्वाब सा लगता था। और जो बिल्डिंग्स, जो ये सारे जो सारी चीज़ें शो करते थे वो एक यानी ख्वाब सा ही लगता था। तो अभी ऑलमोस्ट 90% ये कंप्लीट हो चुका है। और जब भी कोई वाइट सिटी प्रोजेक्ट में इंटर होता है तो वो अपनी एक अलग ही दुनिया फील करता है कि मैं किसी अलग ही दुनिया में आ गया हूँ। तो जो लोग नेशनैलिटी के लिए अज़रबैजान आना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं अज़रबैजान में, वो थोड़ा सा सर्च आउट करें कि अज़रबैजान आने के बाद क्या वो ऐसी कोई जगह, ऐसी प्लेस है जहाँ से वो इन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकें, या फिर उन बंदे से, अथेंटिक बंदों से मिल सकें कि जहाँ से हम इनकी प्राइसेस जो हैं वो कंपेयर कर सकें, डिस्कस कर सकें। तो वो भी आपको मैं डिटेल से बताऊंगा इंशाल्लाह। बाकी ये जो बाकू वाइट सिटी है, ये एक ऐसी चीज़ नहीं है कि सारी चीज़ें इसके अंदर कवर हैं और एक बंदा ही उसको डील करेगा। ये गवर्नमेंट ने जो ये कॉन्ट्रैक्ट दिए थे तो मुख्तलिफ कंपनीज को दिए थे, जिसमें यानी 4 बिल्डिंग, 6 बिल्डिंग, 8 बिल्डिंग, 10 बिल्डिंग की एक कम्युनिटी बनाई। और फिर आगे ऐसा ही 4 बिल्डिंग, 6 बिल्डिंग, 8 बिल्डिंग, 10 बिल्डिंग्स की एक कम्युनिटी बनाई। और इस पूरे प्रोजेक्ट को, जिसमें रेजिडेंसी भी है, जिसमें पार्क्स भी हैं, जिसमें स्कूल्स भी हैं, जिसमें बिजनेस प्लेसेस भी हैं, जिसमें ऑफिसेज भी हैं, तो ये सभी प्रोजेक्ट्स को मुख्तलिफ जो है किस्म के कंपनीज डील कर रही हैं। जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया, या जिन कंपनीज ने ये सारी चीज़ें मैनेज की हैं, उन लोगों ने अपने ऑफिस बनाए हुए हैं हर कम्युनिटी में। हर कम्युनिटी में अलग अलग जो हैं वो ऑफिस बने हुए हैं, और उन ऑफिस में उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो बैठे हुए हैं, जिनको लोकल लैंग्वेज आती है, जिनको थोड़ी थोड़ी अरबिक आती है, और इंग्लिश उनको अच्छे लेवल की आती है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझने में आसानी हो जाती है। चूँकि मैं भी काफ़ी क्लाइंट्स को लेकर जब गया हूँ तो बहुत से दोस्त, बहुत से लोगों को इन्फॉर्मेशन भी दिलाई। काफ़ी लोगों ने प्रॉपर्टी बाय भी करनी थी, जिन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, जिनको सारी चीज़ें जो है दिखाई, और फिर उसके बाद उन्होंने
कईयों ने जो है वो हमारे थ्रू ही प्रॉपर्टी बाय की, और काफ़ी लोग थे जिन्होंने अभी डिसीज़न लेने थे, और काफ़ी ऐसे लोग थे जिन्होंने बाईपास करके फिर उनसे डायरेक्ट ही ख़रीद ली। तो मुझे उससे कोई गरज नहीं है कि वो कोई डायरेक्ट ख़रीदे या कोई हमारे थ्रू ख़रीदे या किसी और के थ्रू ख़रीदे। मेन चीज़ होती है कि उनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो सिक्योर रहे, और वो जब कोई प्रॉपर्टी बाय कर रहे हों तो वो किसी अथेंटिक बंदे के थ्रू ही वो प्रॉपर्टी लें। अथेंटिक बंदे वही हैं जो उन कम्युनिटी ने वहाँ पे ऑफिस बनाए हुए हैं, और आप उन ऑफिस में जाके इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं और प्राइसेस भी डिस्कस कर सकते हैं। तो जो ये कम्युनिटी है इसमें जो यानी बिल्डिंग्स हैं जिसमें वो उन्होंने एक जो तरतीब दी हुई है, उसमें आपको मैं चंद एक कम्युनिटी का नाम बता देता हूँ, जिसमें आप जाके रेजिडेंसी के हवाले से प्राइसेस भी कंपेयर कर सकते हैं, और उसके बाद आप जो है ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट कर सकते हैं। जिसमें एक पार्क चिनार है, पार्क हिल टावर है, पार्क हिल है, उसके अलावा अंकोरा रेजिडेंस है, बारी टावर है, उसके अलावा मून परनास रेजिडेंसी है, टोजा रेजिडेंस है, वेसल पैलेस है, उसके अलावा बरीज टावर है, उसके अलावा जो आग सराय है, आग वाइट को कहते हैं, वाइट सराय है। तो ये ऐसी ऐसी कम्युनिटीज़ हैं कि जहाँ पे आप जब भी आप बाकू वाइट सिटी प्रोजेक्ट में इंटर होंगे तो आपको काफ़ी ऐसी जो हैं वो उनके ऑफिस, जो भी कम्युनिटी होगी उस कम्युनिटी का एक ऑफिस बना हुआ होगा। आप वहाँ पे जाएंगे, वो आप लोगों को 1 बेडरूम, 2 बेडरूम, 3 बेडरूम, 4 बेडरूम, 5 बेडरूम तक जो है यहाँ पे आपको अपार्टमेंट मिल जाएंगे। उसमें आपको 1 बालकोनी, 2 बालकोनी, 4 बालकोनी, 6 बालकोनी तक जो है वो अपार्टमेंट मिल जाते हैं। उसमें आपको जो चूँकि ये जो जगह है ये आज़रबाईजान की प्राइम लोकेशन है। प्राइम लोकेशन कैसे है, जब आप बाकू में आते हैं, बाकू में आने के बाद जो सबसे अभी इस वक्त जो सबसे प्राइम लोकेशन है वो है निज़ामी स्ट्रीट, तरगोवा और पार्क बुलवार। तो पार्क बुलवार विजिटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आज़रबाईजान का फेमस पॉइंट है, और 5 मिनट की ड्राइव है ये साहिल मेट्रो से। अभी तो खैर इस जो बाकू वाइट सिटी है इसको भी मेट्रो स्टेशन दिया जा रहा है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो पार्क बुलवार के साथ ये अटैच है एरिया, और जो सी साइड है बिल्कुल सी साइड के ऊपर है आपका अपार्टमेंट। आपको सामने समंदर का नज़ारा भी देता है जो कि कैस्पियन सी, जो एक जब आप बालकोनी से शाम को बैठ के चाय के साथ आप इंजॉय करेंगे तो आपको इस अपार्टमेंट की अहमियत का पता चलेगा। तो बाकी बहुत ही प्राइम लोकेशन है, चूँकि सारी चीज़ें जो हैं वो निज़ामी स्ट्रीट की तरफ कंजस्टेड हैं, लेकिन इसको उन्होंने बहुत ही ओपनली, बड़े ही एक बहुत ही अच्छे प्लान के साथ तरतीब दिया है, ताकि जो लोग कमर्शियल जो प्लेसेस हैं वो भी कंजस्टेड ना हों, वो भी थोड़ी सी खुली हों, रेजिडेंस वाली भी ओपन हैं। काफ़ी उन्होंने खुला और बेहतरीन किस्म का निज़ाम के साथ ये प्रोजेक्ट बनाया है। तो अगर आप यानी सोचें कि 2 बेडरूम की जो प्राइस है वो क्या होगी, तो उसकी जो प्राइस है ऑलमोस्ट 1,42,000 मनात तक है। चूँकि जो लोग नेशनैलिटी की तरफ आते हैं तो उनकी जो मिनिमम जो है रिक्वायरमेंट है वो 1 लाख मनात है, $60,000। तो अगर आप $60,000 की प्रॉपर्टी कहीं दूर लेते हैं बाकू से, जो नई बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे लेते हैं, तो अगर आपको वो प्राइस उन दूर जाके इलाकों में मिलती है, तो अगर आप उसको थोड़ा सा यानी 50,000 मना तक और इंक्रीज़ कर दें तो आपको यानी कि नेशनैलिटी भी मिल जाएगी, आपको बाकू वाइट सिटी के अंदर आपको अपार्टमेंट भी मिल जाएगा 2 बेडरूम वाला, 2 रूम, जिसमें यानी 1 बेडरूम 1+1 जिसे आप कहते हैं। तो उसके अलावा जो 2 बेडरूम वाला है यानी 2+1, 2 बेडरूम, 1 टीवी लॉन, उसकी जो प्राइसेस हैं वो 2,32,000 से स्टार्ट हो रही हैं। इससे ऊपर वो यानी ज़्यादा प्राइसेस भी हैं, ये कम से कम प्राइसेस हैं जो मैं बता रहा हूँ। उसके अलावा 4 रूम वाला भी फ्लैट आपको मिल जाएगा जो कि 2.5 लाख मनात से स्टार्ट होती हैं। ये प्राइसेस वो प्राइसेस मैं बता रहा हूँ जो स्टार्ट होती हैं, इससे आगे ज़्यादा प्राइसेस वाले भी हैं अपार्टमेंट हैं, उनकी वो होती है लुक के हिसाब से होता है। और
बाकी पाँच पाँच रूम वाले भी हैं, जिसमें देखें जब कोई भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस इन्वेस्टमेंट का आपको बेनिफिट भी होना चाहिए। बेनिफिट कैसे होगा? जब आप किसी अच्छे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे, भले अगर आपने 18 जहाँ पे 19-20 का फ़र्क होगा, 18-20 का कर लें, तो आपको फ्यूचर में उसके बेनिफिट होंगे। फ्यूचर में आप उसके लिए उससे काफ़ी चीज़ें जो हैं वो हासिल कर सकेंगे। अगर आपने सेल करना है तो अभी चूँकि ये स्टार्टिंग की डेट्स हैं और अभी बाकू वाइट सिटी आबाद हो रहा है, तो जैसे जैसे ये आबाद होता जाएगा इसकी जो मांग है, इसकी पॉपुलैरिटी है, ये और बढ़ती जाएगी और प्राइसेस डेफिनेटली और हाई होती जाएंगी। अगर आप बाद में सेल भी करेंगे तो आपको प्रॉफिट इतना होगा कि आपकी सोच होगी। और दूसरी बात, बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या बाकू वाइट सिटी में हम इंस्टॉलमेंट पे भी फ्लैट बाय कर सकते हैं या नहीं। तो जो लोग अज़रबैजान में इंस्टॉलमेंट पे बाय करना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए भी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन ये कोई लंबी चौड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं है और ना ही कोई छोटी छोटी इंस्टॉलमेंट्स होनी है। ये इंस्टॉलमेंट कैसे होनी है? अगर सपोज दैट उस बिल्डिंग में जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, बाकू वाइट सिटी के जो एज है, एंड वाली प्लेसेस हैं, वहाँ पे ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, वहाँ पे अगर आप अपार्टमेंट बाय करते हैं तो चूँकि वहाँ पे अभी टाइम है, उनका रहता है 6 माह 7 माह तो या 1 साल, तो वो ये चीज़ें वहाँ पे देने के लिए रेडी हैं। लेकिन उनकी अगर प्राइस सपोज दैट 1.5 लाख मनात है, 1,50,000, अगर आप वो चूज़ करते हैं तो 50% आप डाउन पेमेंट करेंगे और जो बाकी 50% पेमेंट होगी उसकी 1 साल की 1 ईयर की इंस्टॉलमेंट बनेगी। इस हिसाब से आप जो है वो इंस्टॉलमेंट पे बाय कर सकेंगे। ये 2 साल के लिए नहीं है, 4 साल के लिए नहीं है, ये सिर्फ 1 साल की इंस्टॉलमेंट वो बनाने के लिए रेडी हैं, चूँकि उसकी जो लिमिट है वो 6 माह 7 माह 8 माह 1 साल रहती है। तो इस वजह से वो ये चीज़ें कंपेयर जो है वो कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। अदरवाइज़ ये लंबी चौड़ी इंस्टॉलमेंट नहीं होनी और ना ही कोई ऐसी होनी है कि आप उनको छोटे छोटे पैसे अदा करें। तो जो लोग बाकू वाइट सिटी में प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मैं उनको मशवरा यही दूंगा कि जब वो खुद पर्सनली जाएं तो इन जो कम्युनिटी है, हर कम्युनिटी के अंदर एक उनका ऑथेंटिक ऑफिस बनाया हुआ है जहां पे जाके आप प्राइसेस पूछ सकते हैं, आप मज़ीद उनसे जो है वो इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और दूसरी बात ये, जब आपके नाम कैसे होगा और नाम के बाद आप नेशनैलिटी की तरफ कैसे जाएंगे, तो जब आप वहाँ पे अपनी जो है प्रॉपर्टी बाय करेंगे तो वो बाय करने के बाद आपको जो गवर्नमेंट की तरफ से डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो वो आपको प्रोवाइड करेंगे, और जब वो आपके डॉक्यूमेंट्स का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आप अपने बाकी जो है डॉक्यूमेंट्स आप पीआर की तरफ जा सकेंगे। उससे पहले आपको टेम्परेरी रेजिडेंस मिलेगी जो कि 1 साल की होगी। तो आप टेम्परेरी रेजिडेंस के बिहाफ पे आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करते रहेंगे। उसके बाद फिर 1 साल के लिए और आपको रेजिडेंसी मिलेगी, वो भी टेम्परेरी होगी। यानी 2 साल आप प्रॉपर्टी बाय करने के बाद 2 साल के लिए आपको टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट मिलेगा 1 ईयर का। उसके बाद आप अहल हो जाएंगे 5 साल की टीआरसी अप्लाई करने का, जो कि पीआर होती है। और पीआर के कंप्लीट, और मैं दूसरी बात एक और बता दूं, बहुत से लोग ये प्रॉपर्टी बाय करने के बाद सोचते हैं कि क्या हम अगर नेशनैलिटी की तरफ जाते हैं तो कितना मिनिमम हमें अज़रबैजान में रहना पड़ेगा। तो ऑलमोस्ट उनको 1 साल में 9 मंथ अज़रबैजान में स्टे करना पड़ेगा, तभी वो नेशनैलिटी हासिल करने के अहल होंगे। अगर वो प्रॉपर्टी बाय करके वापस अपने कंट्री रहते हैं और या मुख्तलिफ अदर कंट्रीज़ में उनका बिजनेस है, वहाँ पे रहते हैं, तो फिर वो अज़रबैजान की नेशनैलिटी अप्लाई करने के अहल नहीं होंगे। वो कि उनके पास अपनी यहाँ की रेजिडेंस भी होगा, उनके पास अपनी अपार्टमेंट भी होगा, लेकिन जो अज़रबैजान में नेशनैलिटी लेने के जो प्रोसेस है उसको भी आपने फॉलो करना है। इन 1 ईयर आपने 9 मंथ अज़रबैजान में लाजमी स्टे करना है, एवरी 1 ईयर, यानी हर साल में 9 माह आपने स्टे करना है, तो फिर ही आप अहल होंगे। जब आपको 5 साल की टीआरसी मिल जाएगी पीआर,
तो उसके बाद 3 साल कंप्लीट होने के बाद आप अगला प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे पासपोर्ट के लिए, और फिर जाके आपको पासपोर्ट अज़रबैजान इशू करेगा। और बहुत से लोग पूछते हैं कि अज़रबैजान नेशनैलिटी देता है या नहीं देता। तो बहुत से ऐसे पाकिस्तानी हैं जिन्होंने अज़रबैजान में शादियां की हुई हैं, मैरिजेस हैं, उनकी बच्चे हैं, तो उन्होंने अप्लाई किया है, उनको पासपोर्ट मिले हुए हैं। काफ़ी लोग जो है मज़ीद अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा दोस्त ऐसे भी हैं जो कि बहुत ज़्यादा अरसे से रह रहे हैं, उनके पास यानी अप्लाई करने के लिए पासपोर्ट सारे कुछ वो एलिजिबिलिटी है उनकी, वो इस अहल हैं कि वो अप्लाई कर सकें, लेकिन फिर भी वो नहीं अप्लाई कर रहे क्योंकि उनकी अपनी अज़रबैजान के अलावा अपने अपने कंट्री में, जैसे पाकिस्तानी है तो पाकिस्तान में उनकी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनकी अपनी सारी चीज़ें हैं, तो वो पाकिस्तान की नेशनैलिटी ख़त्म नहीं करना चाहते क्योंकि अज़रबैजान डुअल नेशनैलिटी नहीं देता, इस वजह से वो इस तरफ नहीं जाते। तो बहुत से लोग हैं जो कि नेशनैलिटी ले रहे हैं, पाकिस्तान का पासपोर्ट फिर कैंसिल करवा देते हैं। तो इसलिए आप भी ये सोच लीजिएगा कि अज़रबैजान डुअल नेशनैलिटी नहीं देता, और आपको पाकिस्तान की, अगर आप इंडिया है तो इंडिया की, अगर आप किसी और कंट्री से हैं तो अपने अपने कंट्री की आपको नेशनैलिटी छोड़नी पड़ेगी अज़रबैजान का पासपोर्ट लेने के लिए। तो ये एक प्राइम प्रोजेक्ट है, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी, फैमिली सेटलमेंट के हिसाब से भी, और उसके अलावा जो आप एक अपने लाइफ को लग्जरियस बनाना चाहते हैं उस हिसाब से भी ये बहुत ही अच्छी प्राइम लोकेशन है। और ये यहाँ पे रहने वाले लोगों का जो मेंटालिटी है वो ऑटोमेटिक ही हाई हो जाती है, क्योंकि जो भी बंदा इसमें जाता है अगर उसकी कैपेसिटी है तो वो लाजमी इसको बाय करने का सोचेगा, अदरवाइज़ जिनकी कैपेसिटी नहीं है फिर वो तो नहीं बाय कर सकेंगे। तो इन्फॉर्मेशन अथेंटिक लोगों से ही लें, जो कि इन कम्युनिटी के लोग बैठे हुए हैं, जिनके ऑफिस बने हुए हैं, और उन्हीं के थ्रू ही बाय करें। बेशक आपका बीच में कोई पाकिस्तानी कंसल्टेंट है, बेशक कोई आप का कोई इंडियन कंसल्टेंट है, बेशक कोई लोकल कंसल्टेंट भी आपके पास आपके साथ अटैच है, तो भी जो मैंने कम्युनिटीज़ बताई हैं, जो इसके अंदर उन्होंने ऑफिस बनाए हुए हैं, उन्हीं से ही जाके आप बाय करें, उन्हीं के साथ ही जाके कॉन्ट्रैक्ट करें, ताकि आपका पैसा, आपकी इन्वेस्टमेंट भी महफूज रहे। तो ठीक है दोस्तों, इंशाल्लाह मिलते हैं नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए